यहाँ क्या करने आए हो? पहले ही बोल दो, यदि तुम चंद्रावली से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं। किंतु मैं तो तुमसे मिलने आया था राधे। मुझसे मिलने आए थे? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया था, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने आया हूं, और वो है ये। प्रणाम देवी। देवी? कौन देवी? देवी आप देवी? मैंने आपको देवी कहकर संबोधित इसलिए किया क्योंकि हर नारी, हर स्त्री एक देवी का ही तो स्वरूप होती है। तो आपको अगर देवी कहा तो कुछ अनुचित तो नहीं की? सत्यवच। वो तो है, पर आप मुझे राधा ही बुलाएं। वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं ना। तो राधा, ये है बटुकनाथ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या बताऊं तुम्हें, अभी हमारे बरसाने की अतिथि हैं, बरसाना भ्रमण करने आए हैं। और बटुकनाथ, ये है राधा। अच्छा, तो आप लोग आपस में बातें कर लीजिए। वो क्या है, मुझे चंद्रावली से मिलने जाना है। अच्छा बटुकनाथ, चंद्रावली मेरी बहुत अच्छी सखी है, अब मुझे मिलने जाना ही होगा। आप लोग आपस में बात कर लीजिए, ठीक है? चलो चलता हूँ राधा। अरे मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं देवी? राधा? हाँ हाँ राधा, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं? इसे वहां रख दीजिए। अच्छा। उसे भी वहां रख दीजिए। राधा, तुमसे एक बात पूछूं? तुम अत्यंत चिंतित और व्याकुल प्रतीत होती हो। सब कुशल तो है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। और जब व्यक्ति के मन में दुख हो तो वो ठीक कैसे हो सकता है? किंतु ये सब आपको कैसे पता? मुझे? अरे मुझे तो कन्याओं के विषय में बहुत ज्ञान है। क्या? अर्थात ये कि मैं विवाहित हूं ना, इसलिए। सच? कहाँ है आपकी पत्नी? मेरी पत्नी? वो तो मुझसे रूठ गई। तो क्या रूठ के मायके चली गई? नहीं नहीं, वो मायके क्यों जाएगी? मुझे घर से निकाल दिया उसने। अब देखो ना, हमारे विवाह की वर्षगांठ आने वाली है और ऐसे समय में उसने मुझे स्वयं से दूर कर दिया है। और अब अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए मुझे एक ऐसा दुर्लभ मोती ढूंढना होगा जो दो प्रेमियों के प्रेम को परिपूर्ण करता, जो दो प्रेमियों को समीप लाता। प्रेम का ऐसा कोई मोती होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है।
प्रेम में मोती नहीं, केवल छल मिलता है, केवल छल। राधा सुनो तो। राधा तो कृष्ण से सचमुच बहुत रुष्ट है, ये तो नहीं मानेगी। परंतु ये अगर नहीं मानी तो इन दोनों का मिलन कैसे होगा? और इनका मिलन नहीं हुआ तो मैं वापस कैलाश कैसे लौटूंगा? लगता है बहन गौरी की चुनौती महंगी पड़ने वाली है महादेव। प्रतीत तो ऐसा मुझे भी हो रहा है, परंतु जब चुनौती ले ली तो उसे पूरा भी करके दिखाओ। अच्छा, और आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे महादेव? वो तो पता नहीं, परंतु जब राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी में सहायता करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है तो उसे हाथ से भला कैसे जाने। और फिर यहाँ प्रश्न गौरी को दिए मेरे वचन का भी तो है। अब तो मैं दो प्रेमियों का मिलन करवा कर प्रेम के उस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करके ही रहूंगा। एव मस्त। चलो राधा, अब क्या तुम इस चंद्रावली को विजयी होते देखना चाहती? ये प्रेम नहीं, प्रतियोगिता है। मैं कदापि किसी को विजय नहीं होने दूंगी। उचित है। आओ। कृष्णा 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 कृष्णा। राधा, ध्यान दो राधा। चलो शीघ्र करो। अपनी इस ईर्ष्या पर नियंत्रण साधो राधे, अन्यथा आज तुम केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं हारोगी, बल्कि एक बहुत बड़ा अनर्थ भी हो जाएगा। राधा से शिवलिंग क्यों नहीं बन पा रहा? नारायण ही जाने आ रहे। ध्यान से देवी राधा, आप तो जगत जननी हैं, सारे संसार में प्रेम का सृजन करती हैं, तो शिवलिंग की रचना कोई बड़ा कार्य नहीं आपके लिए। भावना तो मेरी सदा यही रहती है राधे कि हर बार तुम ही जीतो, किंतु ये द्वंद्व तुम्हारी ईर्ष्या से है। ना चाहते हुए भी मुझे ये जीतना ही होगा। और इस प्रकार संपूर्ण हुआ हमारा शिवलिंग। इसी के साथ शिवलिंग बनाने की प्रतियोगिता संपन्न होती है और हमारे आज के विजेता हैं
कृष्ण और चंद्रावली। क्या बात है, आप अपनी जीत से प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि जीत अभी पूरी नहीं हुई महादेव। अच्छा सुनिए, देखिए शिवलिंग तो मैंने बना दिया है, किंतु त्रिपुंड का तिलक बनाना मुझे नहीं आता। तो वैसे देखा जाए तो मेरी जीत तो अधूरी हुई ना। अब चंद्रावली, तुम्हें आता है ये तिलक बनाना? नहीं, वो तो मुझे भी नहीं आता बनाने। अरे अब क्या करें? किंतु मेरी राधा तो वो तिलक बहुत ही सुंदर बनाती है। अच्छा, सच में राधा तुम तिलक बना सकती हो? तो राधा तनिक सहायता करो ना मेरी इस जीत में। हाँ राधा, सहायता करो ना मेरी, मैं जीत जाऊंगा। जब मैं तुमसे पूरा होता हूँ तो मेरे आराध्य का श्रृंगार तुम्हारे बिना कैसे पूरा होगा राधे।